हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉक थेरेपी का अर्थ, शॉक थेरेपी के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से शॉक थेरेपी का पूरा टॉपिक्स डिफाइन करूँगी ताकि आपको ये बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में, बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। हमारा क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, या शॉक थेरेपी को समझाइए। तो बच्चों, अगर आपको स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर्स लिखेंगे, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सिर्फ स्टूडेंट अगर आप यहाँ से यहाँ तक इस आंसर्स को लिख देंगे तो ये 2 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपके लिए आता है तो भी आप यही लिखेंगे, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर स्टूडेंट आपको ये 3 मार्क्स में आता है कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना होगा, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। और आपको ये थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी कि परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया था। तो देखिए स्टूडेंट, जब शॉक थेरेपी सोवियत संघ के अंदर लाई गई थी तो इसमें यह हुआ था कि अब सोवियत संघ को, ये जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था, लेकिन अब सोवियत संघ को साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने के लिए कहा गया था। किसके द्वारा? तो बच्चों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हेल्प दी गई थी कि अब आप अपने राज्य में, अपने सोवियत संघ के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाइए। तो इसी को शॉक थेरेपी कहा गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है। एक बार फिर से समझिए बच्चों, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी कि परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी की विशेषताएं बताइए। देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शॉक थेरेपी का अर्थ व उसकी विशेषताएं बताइए, तो भी आप यही लिखेंगे। आप शॉक थेरेपी का अर्थ सिर्फ इतना लिखेंगे उस टाइम, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर ये क्वेश्चन आपसे अलग पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है, तो जिस तरह से मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको उस तरह से लिख कर आना है। और अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा बच्चों कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं बताइए, तो स्टूडेंट्स आपको लिखना है, शॉक थेरेपी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। तो देखिए बच्चों, जब शॉक थेरेपी को अपना लिया गया था तो उस टाइम ये हुआ था, जो साम्यवादी शासन था सोवियत संघ के अंदर, अब सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उन्होंने क्या किया था, मिल्कियत का जो प्रमुख रूप था अब वो क्या हो चुका था, निजी स्वामित्व हो चुका था। राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी कि जो पहले सोवियत गणराज्यों की जो संपदा थी वो राज्य की संपदा होती थी, लेकिन शॉक थेरेपी के बाद उसका क्या हो चुका था, निजीकरण, यानी कि प्राइवेट हो चुकी थी। तीसरा पॉइंट है हमारा, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, यानी कि पहले सामूहिक फार्म थी जो सबके कल्याण के लिए थी, लेकिन अब सामूहिक फार्म की जगह क्या आ चुकी थी स्टूडेंट, निजी फार्म आ चुकी थी। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। जो सोवियत संघ के गणराज्य पहले साम्यवाद विचारधारा से प्रेरित थे, अब उन्हें मुक्त व्यापार की व्यवस्था को अपना लिया था। 5वां पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। देखिए इससे क्या अभिप्राय है, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता से अभिप्राय यह है कि अब आपस में गणराज्य, जो सोवियत संघ के गणराज्य थे और जो पश्चिमी गणराज्य थे, उनके बीच में व्यापार स्टार्ट हो गया था।
तो इसीलिए मुद्रा जो थी, जो पैसे थे, उनका भी लेन देन होना स्टार्ट हो गया था, उसमें भी परिवर्तन आ गया था। 6 पॉइंट है हमारा पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, यानी कि जो सोवियत संघ के गणराज्य थे अब वो दूसरे यानी कि पश्चिमी देशों के साथ क्या होने लगे थे, जुड़ने लगे थे, क्योंकि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि सोवियत संघ की शॉक थेरेपी की विशेषताएं बताइए या शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए, तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और इससे नेक्स्ट टॉपिक बोलिए या नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए कि मैं आपके लिए किस तरह से क्वेश्चंस बनाऊं। क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।